जमशेदपुर के हरिजन बस्ती में देर रात अपराधियों ने शिवामुखी नामक युवक की पीट कर हत्या कर दी। इस घटना से हरिजन बस्ती में सनसनी मच गई। जमशेदपुर के सिटी एसपी समेत अन्य अधिकारियों ने घटनास्थल का जायजा लिया। बिष्टुपुर पुलिस फिलहाल अपराधियों की तलाश कर रही है। करीब 1:30 बजे एक डेड बॉडी पाया गया था के पास। इसकी पहचान शिवामुखी के रूप में गठिली हरिजन बस्ती का किया गया है। इस संदर्भ में अनुसंधान किया गया। पलामू के डीसी शांतनु अग्रहरी ने वज्रपात में मारे गए 3 ग्रामीणों के परिजनों को 4-4 लाख का मुआवजा देने का निर्देश दिया है। छतरपुर के चीरो और पटखारी गांव में रविवार को वज्रपात में 3 ग्रामीणों की मौत हो गई थी। ये तीनों बारिश से बचने के लिए पेड़ के नीचे खड़े थे, तभी वज्रपात हो गया। डीसी के निर्देश पर एसडीओ ने मुआवजा देने की कार्रवाई शुरू कर दी है। धनबाद में एक शव पर 2 समुदायों ने दावेदारी ठोक दी है। ऐसे में अजीबोगरीब स्थिति पैदा हो गई है। 1 सितंबर को गिरिडीह के इसरी डुमरी रोड पर सड़क हादसे में एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसकी पीएमसीएच में मौत हो गई। मृतक के वोटर आई कार्ड से पता चल रहा है कि उसका घर गिरिडीह में है, लेकिन 2 सितंबर को यूपी के गोंडा के निवासी जब्बार अली पीएमसीएच पहुंचे और शव की शिनाख्त अपने बेटे के रूप में की। इससे विवाद पैदा हो गया है। ऐसे में पोस्टमार्टम और डीएनए जांच के बाद तय हो पाएगा कि शव आखिर किसका है। धनबाद के पीएमसीएच में आउटसोर्सिंग पारा मेडिकल स्टाफ फिर से हड़ताल पर चले गए हैं। ऐसे में झारखंड के तीसरे सबसे बड़े सरकारी अस्पताल में स्वास्थ्य व्यवस्था चरमरा गई है। इन कर्मचारियों ने पिछले सप्ताह भी आंदोलन किया था, तब मांगे पूरी करने का आश्वासन देकर हड़ताल खत्म करवाई गई थी, लेकिन 1 सप्ताह बीतने के बावजूद उनकी मांगों पर ध्यान नहीं दिया गया। ऐसे में नाराज पारा मेडिकल स्टाफ कामकाज छोड़कर पीएमसीएच गेट पर धरने पर बैठ गए हैं। आंदोलनकारियों ने सरकार द्वारा निर्धारित वेतन, ईपीएफ बोनस और ईएसआई की मांग की है। अभी तक इसके पूर्व जो बातें हुई थी वो बातें से मुकर रहे हैं। प्रबंधक से लेके मतलब जो भी है आपका कंपनी के आदमी जो बातें बोले हैं उससे मुकर रहे हैं। ये एक छोटा मोटा मुद्दा नहीं। जब बोला जा रहा है कि आपका इतना पैसा लिखित है गवर्नमेंट के आधार पे, वो पैसा भी नहीं दे रहे हैं और 3 साल को जो बकाया बोनस है उसका भी बात नहीं कर रहा है, बोल रहे हम देंगे। तो ये हड़ताल जब तक मांग जो मुख्यतः तीनों मांग है वो मांग पे जब तक कोई ठोस निर्णय नहीं आएगी तब तक हड़ताल चलेगी। रांची के रिम्स में एडमिट लालू प्रसाद का आज मेडिकल रिव्यू होगा। लालू प्रसाद के कई मेडिकल टेस्ट की रिपोर्ट आ गई है। ऐसे में मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर चिकित्सकों की टीम लालू प्रसाद की सेहत का रिव्यू करेगी। इसके बाद उनके इलाज पर कोई फैसला लिया जा सकता है। फिलहाल लालू प्रसाद का शुगर लेवल बढ़ा हुआ है और खून की भी कमी बताई जा रही है। लालू प्रसाद रिम्स के सुपर स्पेशियलिटी विंग में कार्डियोलॉजी विभाग के केबिन में भर्ती हैं। हालांकि कुत्तों के भौंकने और टॉयलेट की बदबू के चलते लालू प्रसाद को ठीक से नींद नहीं आ पाती है। ऐसे में आरजेडी ने अपने खर्च पर लालू प्रसाद को रिम्स के पेइंग वार्ड में शिफ्ट करने का आग्रह किया है। इस पर अंतिम फैसला रिम्स प्रबंधन को करना है। रिम्स में इमरजेंसी का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें जल्दी इलाज शुरू करने का आग्रह करने पर जूनियर डॉक्टर रोगी के परिजन की पिटाई कर देता है। जूनियर डॉक्टर की मोबाइल कैमरे में कैद करतूत को रिम्स निदेशक ने खुद देखा और इस पर खेद प्रकट की। रिम्स निदेशक ने कहा कि पूरे मामले की जांच कर कार्रवाई की जाएगी। ये तो देखा गया और मैंने शुरू से ही देखा कि शायद अटेंडेंट और डॉक्टर में पहले हॉट एक्सचेंज हुआ और एक डॉक्टर ने उसे पीछे से कुछ किया जो कि बिल्कुल ही सरासर गलत है। आप उस वीडियो को मेरे पास भेज दें, मैं उसकी जांच करके और उनसे ज़रूर पूछताछ करूंगा कि आज के इस युग में थोड़ा सा जो बहुत विश्वास के साथ मरीज डॉक्टर के पास आते हैं और उनके अटेंडेंट यदि कुछ उद्वेलित रहते हैं तो हमें तो संयम रखना चाहिए और ये सब घटनाओं का पुनरावृत्ति कभी नहीं होनी चाहिए। चलिए सीधा रुख करते हैं रांची का, जहां से हमारे संवाददाता उपेंद्र हमारे साथ जुड़ गए हैं। उपेंद्र, जूनियर डॉक्टर की करतूत जो है वो कैमरे में कैद हो गई है। बेशक रिम्स निदेशक इस पर कार्रवाई की बात कह रहे हैं, लेकिन बड़ा सवाल है कि कब सुधरेंगे जूनियर डॉक्टर्स? बिल्कुल सुकन्या, सबसे बड़ा सवाल यही है कि कई बार स्वास्थ्य विभाग की प्रधान निधि खरे ने
साफ शब्दों में कहा है, निर्देश दिया है कि जो भी मरीज इलाज के लिए आते हैं उनके जो परिजन है उनकी स्थिति को समझना काफी जरूरी है कि किस हाल में वो होते हैं, और अगर वो किसी तरह से थोड़ा सा आक्रोश दिखाते हैं तो डॉक्टरों को संयम से काम लेने की जरूरत है। जो वीडियो वायरल हो रहा है उसमें डॉक्टर से सिर्फ जल्दी इलाज करने का एक आग्रह किया गया है, और उस पर जूनियर डॉक्टरों ने जिस तरह से पिटाई की है अपने आप में एक सवाल खड़ा करता है कि रिम्स के जूनियर डॉक्टर आखिर डॉक्टर हैं या फिर इनकी दादागिरी चलती है। यहाँ पे ये साफ दिख रहा है, साफ है कि जिसमें सैफ के जवान जो हैं वह भी वहाँ पे मौजूद है, लेकिन वह भी कुछ नहीं कर पा रहे हैं। और साथ साथ जो रिम्स की अपनी सुरक्षा व्यवस्था है, जो तस्वीर दिख रहा है उसमें वो भी डॉक्टर से उस परिजन को बचाने की कोई कोशिश नहीं कर रहे हैं। जब इस मुद्दे को न्यूज 18 ने उठाया है तो पूरा वीडियो जो वायरल हो रहा है उसे देखा है रिम्स के डायरेक्टर ने, और जूनियर डॉक्टरों की ओर से खेद प्रकट किया है। साथ साथ उन्होंने साफ कहा है कि जूनियर डॉक्टर एसोसिएशन के जो नेता हैं डॉक्टर अजीत, उनसे बात की जाएगी, उनको वीडियो दिखाया जाएगा और जरूरी जो कार्रवाई हो उस मामले में होगी। सुकन्या बिल्कुल, लेकिन बेशक वो यहाँ पर बात करने की बात कह रहे हैं, लेकिन जब तक कड़ी कार्रवाई नहीं होगी तब तक जूनियर डॉक्टर्स के अंदर की संवेदना नहीं जागेगी। उन्हें ये समझाने की जरूरत है कि परिजन कई बार अपने जो पेशेंट है उनकी स्थिति से को देखकर परेशान हो जाते हैं। ऐसे में कम से कम पढ़े लिखे भगवान रूपी जूनियर डॉक्टर्स को थोड़ा संयम तो दिखाना चाहिए। बिल्कुल सुकन्या सही आप कर रही हैं कि जिस तरह से डॉक्टर को कहा जाता है कि धरती के भगवान हैं, कहीं ना कहीं इनमें ज्यादा जरूरत है कि ये संयमित रहें और विवेकशील रहें और साथ साथ संवेदनशील भी हों, क्योंकि जो भी मरीज इलाज के लिए राज्य के अलग अलग क्षेत्रों से आते हैं उनके परिजनों की क्या स्थिति होती है, और परिजन जल्दी इलाज की बात कर रहे हैं। कोई ऐसा भी नहीं है कि कुछ अवांछित मांगे वो कर रहे हैं, और इस पर इस तरह से टूट पड़ना। और सबसे बड़ी बात है कि रिम्स के जो डायरेक्टर हैं सुकन्या, उन्होंने दोनों जो जूनियर डॉक्टर उनकी पहचान की है, वो पहचान रहे इनसे, और उन्होंने भरोसा दिलाया है न्यूज 18 को कि जरूर इस मामले में कार्रवाई वो करेंगे। जी बिल्कुल उपेंद्र, भरोसा आश्वासन तो कई बार रिम्स की तरफ से आता रहता है, लेकिन चाहे बात कुव्यवस्था की हो, जूनियर डॉक्टर की गुंडई की हो, मामले थमने का नाम नहीं लेते हैं। देखिए, इस समय एक बड़ी वजह सुकन्या यह है कि जूनियर डॉक्टर्स के ऊपर ही पूरा का पूरा रिम्स कर सकते हैं, फिर जो इलाज की जो व्यवस्था है वो सुचारू रूप से चलता है। तो कहीं ना कहीं जब भी कोई एक्शन लेने की बात आती है तो वहां पे मन में एक डर रहता है प्रबंधन को कि कहीं ऐसा ना हो कि वो कोई कड़ा स्टेप उठाए और उसके बाद डॉक्टर हड़ताल पे चले जाएं, और उसके बाद जो रिम्स के अंदर में जो मरीज भर्ती हैं उनको फिर परेशानी ज्यादा हो। इसको लेकर कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि डर ऐसा रहता है प्रबंधन के मन में, और उसी के चलते ये हर बार ऐसी व्यवस्था होती है कि जब इस तरह के मामले जो अप्रिय मामले आते हैं उसके बाद डॉक्टर्स मिल बैठ करके और कोई रास्ता खोजते हैं और निंदा करते हैं या फिर किसी तरह से कोशिश करते हैं कि आगे से आने वाले दिनों में इस तरह की घटना नहीं हो। तो कुल मिलाकर कहें तो प्रबंधन के लिए सबसे बड़ी बात यह है कि जूनियर डॉक्टरों पे जो डिपेंडेंसी है, जो आश्रित है, उसके चलते कहीं ना कहीं जो कठोर फैसला लेना चाहिए उस लेने में जूनियर डॉक्टर बिल्कुल, और पूरी स्थिति का फायदा उठाते हुए जूनियर डॉक्टर्स नजर आ रहे हैं। उन्हें पता है कि कोई कड़ी कार्रवाई नहीं होगी, अगर हुई तो वो हड़ताल करके उस कार्रवाई से पीछे हट सकते हैं। इसलिए कई बार जूनियर डॉक्टर्स जो है वो रिम्स में संवेदनहीन बने दिख रहे हैं। ताजा तस्वीरें भी उनकी इसी मनोस्थिति को बयां कर रही है। झारखंड के सीएम रघुवर दास के चीन दौरे का आज तीसरा दिन है। सीएम रघुवर दास अपनी टीम के साथ शंघाई से बीजिंग पहुंचे, जहां वो चीन की ऐतिहासिक दीवार देखेंगे, साथ ही चीन के कई राजनेताओं से मिलेंगे। इसके अलावा वो इलेक्ट्रॉनिक्स और माइनिंग उद्यमियों से भी मुलाकात करेंगे। सीएम के सम्मान में बीजिंग में भारत के राजदूत ने आज रात्रि भोज का आयोजन किया है, जिसमें मंत्री नीलकंठ सिंह मुंडा, अमर बाउरी और सीपी सिंह भी शामिल होंगे। बीजिंग के बाद सीएम रघुवर दास गुंझाऊ शहर जाएंगे, जहां वो 4 और 5 सितंबर को फूड और एग्रीकल्चर के क्षेत्र में काम करने वाले उद्यमियों से मिलेंगे। साथ ही उन्हें झारखंड में होने वाले फूड समिट में भाग लेने का न्योता भी देंगे।